विद्याशरण तेरे ब्रह्महृदयादि कवे मोहयन्तु यतसूरया तेजोवारिप्रदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृगाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। जन्माद्यस्य यतो अनुयायी तश्चाद्यतविज्ञस्तात्। जन्माद्यस्य जन्म से लेकर आदि तक जो कुछ हमको दिखता है उन सबको भगवान के विराट स्वरूप के अंदर ही जानना चाहिए। मान लो भगवान का शरीर ही है, पद पाताल शीर्ष अधधामा, तीन लोगों में भगवान की सत्ता ही मानना चाहिए। भगवान ने सारी सृष्टि का निर्माण किया यही मानना चाहिए। जो कुछ दिखता है सब प्रभु में है, सब भगवान में है। ईशावास्यम सत्याम जगत, जीव हो जड़ हो सब में भगवान में दर्शन करें। कहते हैं ऐसे भगवान की माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता भी नहीं जान पाते, मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, हम लोग न जान पाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे मन में कोई भेद आ जाए भगवान के प्रति तो बहुत बड़ी बात है। तेज वायु प्रदान था विनिमयो, जिसने तेज वायु जल पृथ्वी सबका निर्माण किया महाराज, जिनके नाम लेने से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान को सभी लोग प्रणाम करते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि, उस सत्य को प्रणाम करते हैं महाराज। यहाँ किसी देवी देवता का नाम ही नहीं लिया, उस सत्य को जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे परमात्मा हम लोग प्रणाम करते हैं। सत्य कौन है? सत्य भगवान कृष्ण को कहा है, लिखा है सत्यं परम सत्य परमं सत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण को बताया गया है, सब लोग प्रमाण करते हैं। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आपने तो बहुत सुंदर व्याख्या की है, अब महाराज जी बताने की कृपा करें श्रीमद् भागवत महापुराण किसने लिखा है? 17 पुराण होने के बाद भी इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों लिखा है? इसके प्रथम श्रोता और प्रथम वक्ता कौन है? इस प्रकार 6 प्रश्न किए हमारे। कहते हैं प्रभु कलयुग में मनुष्य जो होगा अल्प आयु का, मंद बुद्धि का, रोगी हो जाएगा। ऐसा कोई शास्त्रों में समाधान बताओ जो मनुष्य बिल्कुल सरलता के साथ में कर ले। और प्रश्न किया प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जो भगवान सारी सृष्टि को बनाते हैं तो उनको यहाँ दैत्य को मारने के लिए क्या आना पड़ता है? अवतार क्यों होता है? भाई जिस भगवान ने वहां से सबको पाल रखा है तो क्या वहां से मार नहीं सकता? वो कितना बड़ा दैत्य क्यों ना हो, भगवान शिव पर कोई नहीं है, तो भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता महाराज? और कहते हैं भगवान के ऐसे कौन से चरित्र हैं जिनसे ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हुए? और जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? और कहा एक प्रश्न और दे, जब भगवान अवतार लेते हैं
तो वैकुंठ में कौन रहता है महाराज? क्या वैकुंठ खाली हो जाता है? इतने सारे प्रश्न कर दिए। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में है। भगवान सृष्टि को कैसे बनाते, प्रसन्न हो गए। प्रश्न संसृष्टो विप्राण प्रोमहर्षणी इति पुण्योसस्ते प्रोक्तम उपचक्रमे। प्रसन्न हो गए। कहते हैं अरे पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया और ये प्रश्न मात्र आपके लिए नहीं है, ये सभी जीव आत्माओं के लिए है। और भगवान कथा ऐसी है जो अति पुण्यदायी है। भाई गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तो वहां तो जाना पड़ेगा, परंतु ये कथा रूपी गंगा आपके गांव में आई है और तब न सुन पाए तो मान लो हमारे को बड़ी पाप चढ़े। यदि इतनी सरलता से मिले, 1000-2000 खर्च करने के बाद सुविधा मिल जाए तो मान लीजिए भगवान की कृपा है। कई जन्म बीत जाते हैं महाराज, कई पुश्तें बीत जाती हैं और कोई कथा करवा नहीं पाता। मैंने बहुत बड़ी दुनिया देखी है, लोगों के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, पूरा घर कमाता है, पर जब बात गया और कथा की आती है तो कहते महाराज कुछ काम अधूरे हो जाए तब करेंगे। जबकि जीवन में कभी भी काम पूरे होते ही नहीं, उनको वहीं पर छोड़ना पड़ता। काम सबके पास, भगवान के लिए एक अलग समय निकालना पड़ता है। इसलिए इसमें भगवान के लिए अवश्य निकाले। आज श्री सूत महाराज कहते हैं ये कथा भागवत महापुराण की प्रथम श्रोता कौन है और प्रथम वक्ता कौन है, इस भागवत महापुराण का निर्माण कैसे हुआ? कहते हैं द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। एक दिन परमादरणीय श्री पराशर पुत्र श्री व्यास महाराज बहुत चिंतित बैठे थे। नारद जी ने देखा बहुत दुखी बैठे, आश्रम होता है शम्याप्राश आश्रम, जो आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। उसी आश्रम में नारद जी आए और जैसे ही नारद जी को देखा बोले आमाश पेटम नारदम सुरमुनितम। नारद जी महाराज का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के बाद नारद जी ने पूछा आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ते। व्यास जी ने कहा महाराज मैंने समाज के लिए बहुत किया, 17 पुराण लिख डाले, एक पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, परंतु हमको लगता है कि अभी कोई कमी रह गई महाराज, हमारे मन को संतोष नहीं। नारद जी ने कहा आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आपने बहुत कुछ किया है, परंतु अभी आपने भगवान के नामों का उच्चारण नहीं किया महाराज, इसलिए भगवान के नामों का उच्चारण करो। भगवान के नाम के बिना सारे शास्त्र अधूरे हैं महाराज, ज्ञान को भरा हुआ। कितना भी सुंदर भजन हो, उस भजन में राम का नाम ना आवे भजन बेकार महाराज।
किस काम का भजन? पहले के जो भजन हुआ करते थे कितने सुंदर, आज लोग नए नए भजन गाते हैं, पूरा भजन निकल जाता है, भगवान का मोह नहीं आता, केवल हो वाले भजन बजे, डीजे बारे ढक ढक बस सुनिए, नहीं पड़ता कि उसमें कौन था क्या है। पहले भजन कैसे थे, आइए भजन गाते हैं और सुना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस गाइए, ये बहुत पुराना भजन है, सबको याद होगा, सब लोग जानते हैं, गाइए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। आप लोग गाओ भाई। शर्माओ नहीं पूछो, मरो शर्म लागत भाई, हम बेशर्म थोड़ी है। आप लोग सब लोग भगवान का नाम लेना कोई शर्म नहीं, तुम लोग गाइए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। और नाम के साथ साथ कितना सुंदर ज्ञान है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। पुत्र ये समझदार हो जाए, समझाओ उसको, बहुत खोट में चला हुआ है। ध्यान दे, जब हम लोग कक्षा KG 1 में पढ़ते हैं, पेंशन दी जाती है कि आपकी गलतियां मिटाई जा सकती हैं, उसके बाद जो कलम पढ़ा दी जाती है। आज के बाद तुम्हारी गलतियां क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है, उनका दोष भोगना पड़ेगा। और बेटियों को बहुत न गली घुमाओ, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, जीजा के यहाँ, बहुत न भेजो। 10 वर्ष के बाद माताएं जहाँ जाए अपनी बेटियों को वहीं लेके जाओ, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो,
उस भेद बताना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जिस माँ ने सबको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने सबको जन्म दिया उस दिल को दुखाना चाहिए। ये माता जी की पूजा करोगे पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। और जिस मैया ने जन्म दिया है उसकी सेवा नहीं करोगे तो पाप अवश्य लगेगा। साथ रहते हैं गरुड़ पुराण में आता है कि पितृ कार्य आवश्यक है, देव कार्य ऐच्छिक है। देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा और तो पुण्य नहीं मिलेगा। परंतु पितृ कार्य नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा महाराज। इसलिए नवरात्रि के पहले पितृ पक्ष आता है, पहले पितरों की सेवा करो महाराज, तब देवताओं की पूजा करो। इसलिए जिस माँ ने सबको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने सबको जन्म दिया उस दिल को दुखाना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाएगी, माने गरीबी आ जाए तो आने दो, एक रोटी खाओ और ईमान न दिखाओ। चाहे जितनी गरीबी आ जाएगी, मान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए ईमान दिखाना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ऐसे नहीं जो कुछ लोग ताली बजाओ, जो कुछ भैया लोग हैं ताली बजाने कुछ नहीं जाते। ताली बजाइए प्रसन्नता के साथ बजाइए। मैंने बताया वृंदावन जाइए, इस्कॉन मंदिर में बहुत पढ़े लिखे लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, कितना सुंदर मन, गाने से मन पवित्र हो जाता है, कोमल हो जाता है, सरल हो जाता है, बच्चे के जैसा हो जाता है जो गाता है। इसलिए गाओ सीता राम 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 राधे
श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम आइए अरे एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा हो जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम एक ही नारा जय जय श्री राम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा हो जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा यजमान को छोड़ के कोई नहीं बोलता भगवान सब लोग और महाराज की दुर्गा मैया की भूत भोलेनाथ की जयकारा का तात्पर्य है जो जप होता है वो मन के अंदर भजन होता है ये सुंदर स्वर में गाइए जयकारा उच्च स्वर में जिसको उद्घोष कहते हैं महाराज जयकारा लगाने में कोई संकोच ना करें आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने कहा प्रभु मेरा जो शरीर है ना ये ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं था इसके पहले जन्म में मैं दासी पुत्र हुआ करता था महाराज एक दिन हमारे यहाँ कुछ संत महात्मा आए और महात्मा कुछ दिन हमारे यहाँ रुक गए चतुर्मास करने लगे 4 महीने बरसात के महात्मा लोग कहीं नहीं जाते उन 4 महीनों में मैंने महात्मा की खूब सेवा की खूब भजन किया खूब कीर्तन किया यहाँ तक कि उनका जूठा भोजन भी मैंने प्राप्त किया महाराज मेरा मन इतना मन लग गया उसमें मन करता था इन संतों के साथ में ही हम चले जाएं एक दिन तो मैंने महात्मा से कहा बाबा हमको भी अपने साथ लेकर चलो बहुत अच्छा लगता है पता नहीं कैसे मैया जान गई मैया बाबा के पास आई बाबा मेरे पुत्र को ना ले जाओ एक ही पुत्र है मैंने क्या क्या सपने देखे हैं मेरा बालक बड़ा होगा सुंदर विवाह होगा सुंदर बहुरिया आएगी सेवा करेगी और आप उनको बाबा बना देगी मैया डर गई सुबह जी महाराज कहते हैं आज महात्मा ने कहा देवी आप जाए चिंता न करें मैं लेकर नहीं जाऊंगा जब महात्मा जाने लगे नारद जी पीछे चल पड़ते हैं महात्माओं ने समझा करके वापस कहा बेटा अभी जाओ जब तक तुम्हारी माता जी हैं उनकी सेवा करो जब माता जी पधार जाएंगी तब मेरे साथ आना
आज नारद जी महाराज रुके। कालांतर में कुछ दिन के बाद एक दिन मैया गाय का दूध निकालने जाती है और वहीं पर एक सर्प काट लेता है। एक सर्पोत्थसपदाः अस्पृष्टा कृपणाः। मैया को उस सर्प ने काट लिया और वहीं पर तुरंत मर जाती है। पता चला तो नारद जी महाराज दौड़े और वहां जाते हैं और मैया को देखकर दुखी हुए। अंतिम संस्कार करने के बाद आज प्रसन्नता के साथ उन महात्माओं के रास्ते में जाते हैं जिस दिशा में वो महात्मा गए थे। आगे गए एक सुंदर वृक्ष मिला, उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और भगवान का ध्यान करने लगते हैं जैसा संतों ने बताया था। माताएं बात न करें, बात न करो। हेलो स्टेयू, ध्यान दें, बताओ भाई क्या सोचते हैं? हाल चाल बदल जाएगा, तब गेहूं नहीं पोषण होता है। यहाँ केवल भगवान के दर्शन करो, केवल कथा। मैं बता दूं आपको, मैं वैसा वक्ता बिल्कुल नहीं हूँ। आप चाहे जो करो, चाहे जो करिए ना। जिस कार्य के लिए है वही कार्य करो। मन नहीं लगेगा तो कोई बात मतलब नहीं। बात सिर्फ हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हमारा। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर सुने। आज लाइट चल रहा है। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं नारद जी ने ध्यान लगाया। नारद जी के मन में बहुत श्री भगवान की और जैसे छवि आई नारद जी प्रसन्न हो गए। अरे मैं तो बहुत बड़ा शुद्ध महात्मा हो गया। उसी समय नारद जी के मन से, हृदय से वह छवि गायब हो गई, तड़पने लगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज अभी आप पूरे परिपक्व संत नहीं है। अब आपको दूसरे जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। उसी समय लय हो जाता है, प्रलय हो जाती है और नारद जी के साथ सभी मारे जाते हैं। पुनः सृष्टि होती है तो आपकी बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी की जांघों से पुत्र हुआ नारद जी। ब्रह्मा जी के जांघों से पैदा हुए नारद जी महाराज। सूर्य जी महाराज कहते हैं आज नारद जी ने बताया कि ये भगवान का भजन करने का पुण्य है महाराज, जो आज हमको मिला है। तो व्यास जी ने कहा अब हम क्या करें? कहा महाराज ऐसा करो कि आप भगवान के नामों का उच्चारण करें। आप श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे विशाल ग्रंथ को। श्री व्यास जी ने कहा देखो अब तो ना मेरी आंखें काम करती हैं और ना मेरे हाथ काम करते हैं, हम लिख नहीं पाएंगे, केवल बोल सकते हैं मुख से बस। नारद जी ने बताया आप भूतनाथ भोलेनाथ का ध्यान करो, वही तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत महापुराण सुनाई। 4 श्लोक मात्र हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नानित्यं सत्त्वपरं पश्चादहं वेतज्ञ शो अविशिष्येत शोष्णम् ऋते अर्थं प्रतीयेद न प्रतीयेद चात्मनि प्रतिविद्यादात्मानं यथा भाषोतात्तमाः यथा महादिभूतानि भूतिस्विच्चावचेषणो अविष्टानि अविष्टानि यथा तेष्णतेष्ण्यहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयत् व्यतिरेकाभ्यां यतश्चात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों को नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया, प्रकट हुए
तो निवेदन किया प्रभु इस शास्त्र को लिखने में मेरी सहायता करें। भोलेनाथ ने कहा ये मेरे पुत्र का विषय है, आप मेरे पुत्र श्री गणेश जी को याद करें। तब व्यास जी ने श्री गणेश जी महाराज को याद किया। हमारे शास्त्र में गणेश जी महाराज देवताओं के प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी को बुलाया गया। और गणेश महाराज आए, गणेश जी से भी निवेदन किया प्रभु भागवत महापुराण लिखने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मेरे हाथ नहीं काम कर। गणेश जी ने कहा आपकी बात सही है, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, परंतु मेरी कलम जहां रुक गई वहीं पर विराम हो जाएगा महाराज। यदि आप कुछ शब्द समाप्त करें और मेरी कलम रुक गई तो फिर आगे हम नहीं लिखेंगे। ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। व्यास जी ने कहा बिल्कुल आप लिखें और मैं बोलता हूं। व्यास जी ऐसे ऐसे शब्द बोल देते जिनकी व्याख्या करने में गणेश जी को 2-3 घंटे लग जाते। व्यास जी परम विद्वान है, यहाँ तक कि भगवान हरि के अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय जो यहाँ बैठता है ये पदवी है। ये क्या है? एक पद है, व्यास आश्रम का पद है। मैं क्या गया एक व्यास कथा कर रहे थे, जब लोग बोले व्यास जी महाराज की जय हो तो उनको शर्मा है, जैसे कहा धमा जयकारा बोला जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। व्यास कौन? व्यासा भगवान है। व्यास ये पद है, जैसे प्रधान का पद है, व्यक्ति कोई बैठे नाम प्रधान प्रधान जी, तो ये पद है हमारा, इसमें संकोच न करें। इसमें व्यक्ति का जयकारा नहीं होता तो भगवान का जयकारा होता है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण विशाल ग्रंथ की रचना हुई। अब बताया महाराज इस भागवत महापुराण के श्रोता कौन है? तब बताते हैं कि महाभारत का अंतिम समय चल रहा था, सारे कौरव मारे जा चुके थे, दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। यदा मृधे कवरव सृजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धिगता विमर्श भगनोरुदण्डे जगदाष्टपुत्रैः। भीम जी की विशाल गदा के द्वारा दुर्योधन की जान टूट चुकी थी, रक्त बह रहा था। उसी समय इनका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा महाराज मैंने आपका वो गौरव देखा, आपके सामने किसी राजा राजकुमार की हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की, और आज मैं देख रहा हूं कि आप ये दशा नहीं दुर्दशा महाराज, बहुत दुख होता है देखकर। परंतु आपने अपराध किया है महाराज। अपराध क्या किया है? गलती की है। आपने उन्हीं व्यक्तियों को सेनापति बनाया जो पांडवों के हितैषी थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, ये सब कृष्ण के हितैषी हैं, पांडवों के हितैषी हैं। ये क्यों मारेंगे तुम्हारे लिए पांडवों को? बताओ। तुमने हमको नहीं बनाया, कि हमको बनाते तो आज इस युद्ध का परिणाम को दूसरा होता हमारा। जंगा टूटी थी, रक्त बह रहा था, खून निकालना लगा दिया। आज जाओ तो सेना पे का हमारा सेना का पति क्यों? तो सेना नहीं है, और दूसरे भी अपनी अंतिम इच्छा बताओ, क्या चाहते हैं आप? जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी चाहे दुर्दशा जितनी हो, उसका माइंडसेट सोचने का जो तरीका है, जो विचार है, वो नहीं बदलते। वो बढ़ते बढ़ते दुष्टता करेगा ही करेगा। इसने कहा देखो हमको इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, दुख इस बात का है एको पांडव नहीं मारा गया।
यदि एक भी पांडव मारा जाता तो कुछ तो शांति हमको मिलती। आज इसको अपने भाइयों के मरने का दुख नहीं है, दुख है तो पांडव जीवित है इसका दुख है। अश्वत्थामा ने कहा तेरी बात, आप चिंता न करें, मैं पांडवों को मार के तुम्हारे पास लाऊंगा। हंसने लगा, अरे कहा जिनको विश्व पितामह ना मार पाए, जो जिनको होना चाहे तो अपने आप मर नहीं सकते, इच्छा मृत्यु का प्रदान जिनको प्राप्त है वो ना मार पाए, जिनको उनके गुरु ना मार पाए, उनको तुम कैसे मारोगे? आप चिंता न करें, विश्वास करें। आज वहां से अश्वत्थामा चले जाना। शाम काल का समय है, जाते जाते रात्रि हो गई। रात्रि में देखा एक कौवा, एक उल्लू ने कई सारे कौवों पर विजय प्राप्त कर लिया। क्यों जानते हो? क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है और कौवा को नहीं दिखाई देता। असावधान कौवों पर उल्लू ने हमला कर दिया और अकेले कई सारे कौवों को मार डाला।